संत कबीर दास का जीवन। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में संत कबीर दास जी के बारे में, जो एक महान कवि, संत और समाज सुधारक थे। उनकी जीवन की कहानियाँ हमें प्रेरणा देती है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना प्यारा सा। संत कबीर दास का जीवन। संत कवि कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी में मध्य काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीर दास के जीवन की विवरण कुछ अनिश्चित हैं। उनके जीवन के बारे में अलग अलग विचार, विपरीत तथ्य और कई कथाएं हैं। यहाँ तक कि उनके जीवन की बात करने वाले स्रोत भी अपर्याप्त हैं। अब बात करते हैं कबीर दास का जन्म और परिवार के बारे में। कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके माता पिता के बारे में ऐसा कोई पुख्ता परिणाम नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका पालन पोषण एक गरीब मुस्लिम परिवार से हुआ था। अब बात कर लेते हैं कबीर दास की शिक्षा और कार्य के बारे में। कबीर दास ने अपने माता पिता से व्यावसायिक कौशल सीखा, कपड़े बुनने का काम किया। वे एक महान कवि और संत थे, जिन्होंने अपने दोहों और कविताओं के माध्यम से लोगों को प्रेरणा दी। अब आगे बात करते हैं कबीर दास और एक भिखारी की कहानी के बारे में। एक बार कबीर दास कपड़े बुन रहे थे और एक भिखारी उनके दरवाजे पे दस्तक दिया। कबीर दास ने सबसे पहले उसे अपने पास बिठाया, पानी पिलाया और कबीर दास ने उन्हें ऊन का गोला देकर उन्हें बाजार में बेचने के लिए बोला, ताकि वो भिखारी अपने लिए भोजन का प्रबंध कर सके। हमारे कबीर दास इतने अच्छे आदमी थे, इतने साफ दिल के आदमी थे। अब बात कर लेते हैं कबीर दास की शिक्षा के बारे में। कबीर दास ने हमें सिखाया है कि जीवन जीने का तरीका ही हमारा असली धर्म है। उन्होंने कहा है कि कर्म ही पूजा है और जिम्मेदारी ही धर्म है। वे अहिंसा के अनुयायी थे और भक्ति और सूफी विचारों में विश्वास रखते थे। कबीर दास की परिश्रम के बारे में बात कर लेते हैं, कठिनाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। कबीर दास जी ने अपने जीवन में कई सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माने हैं। उन्होंने अपने गुरु राम आनंद से आध्यात्मिक शिक्षा ली थी। अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए लोक भाषा का उपयोग किया। अब कबीर दास की रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। दास की रचनाओं में से बीजक, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, साखी ग्रंथ ऐसे आदि शामिल हैं। उनकी रचनाओं में से उन्होंने जीवन के मूल्य, धर्म, संस्कृति और सामाजिक समस्याओं पर चर्चा किया है। अपनी कविताओं में कबीर ने खुद को कोरी और जुलाहा कहा। दोनों शब्दों का अर्थ बुनकर होता है। एक निचली जाति थी। उन्होंने खुद को पूरी तरह से हिंदुओं या फिर मुसलमानों का साथ नहीं जोड़ा है। जोगी गोरख गोरख करे, हिंद राम ना उखराई। मुसलमान कहे एक खुदाई, कबीरा को स्वामी घट घट रहियो समाई। इसका मतलब यह है कि जोगी गोरख गोरख कहते हैं और हिंदू राम का नाम जपते हैं। मुसलमान कहते हैं कि एक ही अल्लाह है, लेकिन कबीर का ईश्वर हर जगह व्याप्त है। कबीर जी ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। एक बुनकर के रूप में प्रशिक्षित भी नहीं किया गया था। उनकी कविताएं बुनाई के रूपों में भरी और जुड़ी हुई है, परंतु उसका मन पूरी तरीके से इस पेशे में नहीं लगता था। उनका जीवन एक सत्य खोज की आध्यात्मिक यात्रा थी, जो उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। ताना बुनना सबहु तथ्य है कबीर, हरि का नाम लिखी लियो शरीर। कबीर ने कटाई बुनाई सभी को त्याग दिया है और हरि का नाम अपने संपूर्ण शरीर पर लिखा लिया है। उनकी कविताएं एक भी जो कि बहुत प्रसिद्ध है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। इसका मतलब ये होता है कि मिट्टी एक कुम्हार से कहता है कि आज तुम मुझे क्या रोंद रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें उसी मिट्टी में मृत्यु के बाद मैं तुम्हें रोन दूंगी। अंत में कबीर दास लिखते हैं कि मैंने बनारस छोड़ दिया और मेरी बुद्धि अल्प हो गई। मेरा पूरा जीवन शिवपुरी में खो गया और मृत्यु के समय उठकर मैं मगहर आ गया। हे मेरे राजा, मैं एक बैरागी और योगी हूँ। मरते समय में मैं ना तो दुखी हूँ और ना तुझसे अलग हूँ। मन में श्वास जलपात्र है और सारंगी सदा ही तैयार रहती है। डोरी पक्की हो गई, टूटती ही नहीं और सारंगी से आवाज नहीं आती है। गाओ गाओ हे दुल्हन, आशीर्वाद का एक सुंदर गीत गाओ। राजा राम मेरे पति मेरे घर आए हैं। कबीर दास की मृत्यु मगहर में हुई, जहां उनकी समाधि और मजार दोनों है। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी शरीर को लेकर झगड़ने लगे, लेकिन जब चादर हटाई गई थी तो उन्हें फूल मिले थे, जिनको उन्होंने अपनी रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया था। अब बात करते हैं हम सबको इनसे क्या सीख मिलती है कबीर दास जी से। कबीर दास की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे मेहनत और सम्मान के साथ कोई भी अपने सपनों को पूरा कैसे कर सकता है। ये बात हमें कबीर दास से सीखनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। 200 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कर दो। मिलते हैं आपसे किसी और अच्छी कहानियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखना सारे। बाय।